A situation when two or more people meet by a chance or arrangement, it's called a meeting. What is virtual meeting? Virtual meeting is a virtual event, is a gathering of people sharing a common virtual environment on the web rather than meeting in physical location. ठीक है, इसे क्या हम कहते हैं? वर्चुअल मीटिंग कहते हैं। कोई भी वर्चुअल इवेंट जिस पे हम लोगों को एक साथ इकट्ठा करें और एक साथ इकट्ठा करें वर्चुअल एनवायरनमेंट पर रादर देन वेब मीटिंग इन फिजिकल लोकेशन। किसी भी एक जगह पे वो इकट्ठा बैठ के वर्चुअल मीटिंग अटेंड कर रहे होते हैं। वर्चुअल मीटिंग और द कंडक्टिंग लाइव मीटिंग और प्रेजेंटेशन ओवर द इंटरनेट। ठीक है, वर्चुअल मीटिंग हम इसे भी कहते हैं कि हम जो लाइव मीटिंग्स कंडक्ट करते हैं या प्रेजेंटेशंस ओवर इट्स आल्सो कॉल्ड अ वर्चुअल मीटिंग। अभी भी हम लोग ये जो लेक्चर आप लोग ऑनलाइन ले रहे हो, ये भी हमारी वर्चुअल मीटिंग ही है। वर्चुअल मीटिंग वाई? वर्चुअल मीटिंग क्यों की जाती है? अभी तो हम जो है कोविड-19 कोरोना वायरस की वजह से वर्चुअल मीटिंग अटेंड कर मतलब वर्चुअल क्लासेस पे आ गए हैं, लेकिन इसके कुछ बेनिफिट्स भी हैं। वो इसीलिए भी की जाती है कि ये लो कॉस्ट है, अवॉइड टू ट्रैवल हैसलेस है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, नो केटरिंग, मतलब ये जो मीटिंग है फॉर एग्जांपल कि जब हम फिजिकली मीटिंग करते हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर जो हम गेस्ट बुलवाते हैं उनको हम उनके लिए केटरिंग वगैरह अलाउंसेस वगैरह उनको देने पड़ते हैं, खाने पीने के यहाँ पर वो भी नहीं देने पड़ते। इजीली रिकॉर्ड हो सकती है, हम अपनी जो मीटिंग है उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं ताकि हम कभी भी उसको सुन सकें। ग्लोबल रिच है, कहीं से भी कोई भी बंदा किसी भी वक्त ऑनलाइन हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि उस बंदे का फिजिकली उस जगह पे मौजूद होना ज़रूरी है। अगर उसको मीटिंग अटेंड करनी है तो वो किसी भी जगह से थ्रू सिर्फ इंटरनेट एक्सेस हो और वो मीटिंग अटेंड कर सकता है। उसके बाद इजीली अच्छा ये हो गया है। उसके बाद 24/7 है, 24 दिन के सातों दिन हफ्ते के 24 घंटे हम किसी भी टाइम वर्चुअल मीटिंग कर सकते हैं। टाइप ऑफ वर्चुअल मीटिंग, इसके कौन कौन से टाइप है वर्चुअल मीटिंग के? कॉन्फ्रेंसेस कॉल हैं, इंस्टेंट मैसेजेस हैं, वेब कोलाब्रेशन है, वेब कॉन्फ्रेंस है, वर्चुअल ट्रेड शो है, 3D इन्वायरमेंट है, वेबकास्ट हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है एंड टेलीस्पेंसेस है। सबसे पहले क्या है? कॉन्फ्रेंसेस कॉल। ठीक है, कॉन्फ्रेंसेस कॉल से आप लोग भी यूज टू होंगे। कॉन्फ्रेंसेस कॉल आर A conference call is a telephone call in which the calling party wish to have more than one call party listen into audio portion of call। ठीक है, ये जो है कॉन्फ्रेंस कॉल हम लोगों के इसमें सिम में भी ये ऑप्शन था। हम लोग वहाँ से भी कॉन्फ्रेंस कॉल का ऑप्शन था। बीच में कुछ टाइम पहले हमें हमारी जो सिम्स की कंपनी है, कम्युनिकेशन कंपनीज हैं, उन्होंने ये ऑप्शन दिया था, अभी तक भी है। ठीक है, मे भी आप लोगों ने यूज भी किया हो। थ्रू टेलीफोन हम क्या करते थे? कॉल मिलाते थे, उसमें हम विलिंगली दूसरे या तीसरे अपने पार्टनर को उसमें इन्वॉल्व करते थे और फिर मिलके बातें करते थे। ठीक है, अब भी ऐसी होती है वर्चुअल, इसमें ग्रुप कॉलिंग होती है, कॉन्फ्रेंस कॉल होती है जिसमें हम दो या दो से ज्यादा लोगों से मिलके एट द टाइम बात कर सकते हैं। टाइप ऑफ वर्चुअल मीटिंग में फिर आते हैं इंस्टेंट मैसेजेस। इट्स आल्सो टाइप ऑफ द वर्चुअल मीटिंग्स। IM इट्स अ टाइप ऑफ ऑनलाइन चैट। ठीक है, अब इसमें आपको बहुत सारी एप्स हैं जिसपे आप जो है ना इंस्टेंट मैसेजेस कर सकते हो। इसमें आपकी ऐप व्हाट्सएप आ गई, इसमें आपका इंस्टाग्राम आ गया, इसमें आपका मैसेंजर आ गया, इसमें आपका जो है फेसबुक आ गया, इसमें स्काइप आ गया, इसमें एम आपका सॉफ्टवेयर आ गया, इसमें टॉक सॉफ्टवेयर आ गया और बहुत सारे होंगे जिनके हमें नाम भी नहीं पता। ठीक है, ये भी क्या है? वर्चुअल मीटिंग में ही होते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी आप इंस्टेंट ऑन द स्पॉट उसी वक्त आपके जो है ना मैसेज जो है जा रहे हैं और आपको वहीं पर वही रिप्लाई आ रही है। Web conferencing is a multiple computer user connected in the internet see the same screen at all time of their browsers। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है? वेब कि हर मल्टीपल यूजर यहाँ पर होते हैं, हर कोई कनेक्ट होता है इंटरनेट के थ्रू और सी द सेम टाइम स्क्रीन एट ऑल टाइम इन देयर वेब
ब्राउजर, वहां पर क्या होता है कि आपका जो होस्ट होता है वो वही एक ही होता है, लेकिन आप लोग डिफरेंट डिफरेंट जगहों से, डिफरेंट डिफरेंट कंप्यूटर से ऑनलाइन होके उसी एक स्क्रीन को देख सकते हो। जैसे अगर अभी हमारी जो मीटिंग है, जो अगर हम इस पे वीडियो कॉल पे करें तो हमारी भी ये वेब कॉन्फ्रेंस हो जाएगी। Yes, Uttam, instant mean at the time. टाइप ऑफ वर्चुअल मीटिंग अभी स्टिल कंटिन्यू है। यहाँ पे आ जाता है वर्चुअल ट्रेड शो। ठीक है, इज ए वर्चुअल ट्रेड शो इज द ऑनलाइन एनवायरनमेंट दैट goes live and stay live only for a limited period of a time. It can be considered the online equivalent to traditional trade show of exhibition. जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया जा रहा है कि यहाँ पर क्या होता है कि ये बोल रहा है कि आपको एट द टाइम एनवायरनमेंट जो है ना, ऑनलाइन एनवायरनमेंट में आना पड़ेगा। वहां पर आपको पर्टिकुलर टाइम तक, फॉर एग्जाम्पल उनका टाइम फिक्स होगा कि फॉर एग्जाम्पल 9 to 12 आप लोगों को ऑनलाइन रहना है उस जगह पे। तो इज लाइक एग्जीबिशन, वो ऑनलाइन एग्जीबिशन लगा रहे हैं, तो उनका क्या है, टाइम लिमिट मस्ट होती है। इट कैन बी कंसिडर्ड द ऑनलाइन इक्विवेलेंट टू द ट्रेडिशनल ट्रेड शो और एग्जीबिशन। इसको हम कंसिडर करते हैं तो ट्रेड शो या एग्जीबिशन के। एग्जीबिशन का, ट्रेड शो और एग्जीबिशन एक ही मतलब एक तरह की होती है। यहाँ पर मतलब हर कोई कंपनी या कोई ब्रांड आती है, वो अपनी जो है ना चीजों को प्रमोट करती है। Webcasters distribute a single content source to many stimulus in listener and viewers। इसमें आपकी जो है, आपने देखा होगा, इसका मैं आपको बेस्ट एग्जांपल दूंगी वेबकास्टिंग का। आपकी जो न्यूज चैनल्स लाइव हो गए हैं आजकल, देख रहे होंगे कि यूट्यूब पर आपको लाइव जो है ना ट्रांसमिशन देखने को मिलती है। वेबकास्ट में हमारी वो चीजें आ जाती हैं, सिंगल कंटेंट सोर्स टू मेनी स्टिमुलस लिसनर एंड व्यूअर्स। वहां पर आप इजीली उनको सुन भी सकते हो, उनसे उनको देख भी सकते हो। इस तरीके से जैसे हमारी जो है आजकल मैच होती है, तो मैच भी आपको लाइव दिखा देते हैं टेलीविजन पे, लेकिन थ्रू इंटरनेट भी आप लाइव मैच सुन सकते हैं। अच्छा, स्लाइड्स तो मैं चेंज कर रही हूँ, फिर क्यों नहीं आपको शो हो रही? एक मिनट, लेट्स चेक। मैम हो रही है, शो हो रही है। तो प्रेम हो रही है मैम। तो उत्तम आप ऐसा, प्रेम आप ऐसा करो, आप डिस्कनेक्ट होके फिर वापस ज्वाइन करो, बाकी सबको हो रही हैं। ठीक है, रहती है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंस क्या होती है? इट्स अ टेक्नोलॉजी दैट अलाउ द यूजर इज अ डिफरेंट लोकेशन टू होल्ड फेस टू फेस मीटिंग। ये जो सारे टाइप्स हैं, ये सारे आपके वीडियो कॉन्फ्रेंस हैं। इसके टाइप है, यहाँ पर ये आपको अलाउ करती है आप डिफरेंट या एक साथ बैठ कर एक ही चीज में कनेक्ट हो जाए, डिफरेंट कंप्यूटर्स पे बैठ कर आप एक ही स्क्रीन को जो है ना, एक ही स्क्रीन के साथ कनेक्ट होकर वहां पर भी बैठ सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है। कौन वेट कर रहा है? ओके, अब टाइप ऑफ वर्चुअल मीटिंग इज स्टिल कंटिन्यू। यहाँ पर फिर आ जाता है 3D इन्वायरमेंट। 3D इन्वायरमेंट में क्या है कि हम एनिमेटेड उस चीजों को जो क्या कहते हैं बिग स्क्रीन पे शो कर रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप 3D इन्वायरमेंट में भी आप लोगों की मीटिंग्स होती हैं, जैसे इस पिक्चर्स में दिखाया गया है। आपको ऐसा फील होगा कि आपके साथ वो बंदा जो है लाइव बैठा हुआ है। उसके बाद आता है टेलीप्रेंसी। ये भी इस तरीके से, इसमें क्या होता है, विच अलाउ द पर्सन टू फील एज दे वर प्रेजेंट। वहां पर क्या दिखाया जाता है कि जो है ना अगला जो बंदा है वो आप लोगों के सामने बैठा है, आपको ऐसा फील हो रहा होगा। इस टेली ट्रांसपेरेंसी में वो कुछ लाइट बोलते हैं या रेजिस बोलें, जैसे इस पिक्चर में दिखाए जा रहे हैं, वो सामने आते हैं उस बंदे की पिक्चर लेके। वो आपके सामने नहीं होता, वो सारा टेक्नोलॉजिकली होता है। जिसके पास वो हायर टेक्नोलॉजी है वो उस तरीके से उसका यूजेज कर सकते हैं। ये पिक्चर्स में इसीलिए डाल के आई हूँ ताकि आप लोगों के जो कॉन्सेप्ट है ना वो क्लियर हो जाए। एडवांटेज ऑफ वर्चुअल मीटिंग्स, क्या क्या एडवांटेजेस हैं वर्चुअल मीटिंग के? कॉस्ट इफेक्टिव है,
ठीक है। कन्वीनियंट एंड इजी टू स्टेप, कॉस्ट इफेक्टिव इसलिए क्योंकि आजकल इस दौर में इंटरनेट का एक्सेस तो सबके पास होता है, तो वहां पर क्या है, ज्यादा पैसे नहीं लगते। आप कहीं दूसरे मुल्क जाओ या दूसरे सिटी जाओ, इतना सारा खर्चा करके जाओ, वहाँ पे आपका क्या होगा कि आप अपने इंटरनेट के थ्रू उस मीटिंग में आप जो है ना पार्टिसिपेट कर लेते हैं, तो आपकी कॉस्ट काफी ज्यादा बच जाती है। कन्वीनियंट है, इजी टू सेटअप है, आपके लिए कन्वीनियंट है। आप कहीं मतलब कहीं पर भी उसका सेटअप बना के रूम में ही, घर के कमरे में ही आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो, आपको उसके लिए ऑफिस जाना नहीं पड़ेगा। नो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल रिक्वायर्ड, वहां पर आपको ट्रेवल रिक्वायर्ड है ही नहीं। आप जब घर में बैठ के थ्रू आउट द वर्ल्ड कहीं पर भी कनेक्ट हो सकते हैं, तो आप क्यों बाहर जाएंगे। नो स्पेशलाइजेशन इक्विपमेंट रिक्वायर्ड, कोई भी एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट इक्विपमेंट नहीं होंगे। अगर आपके पास लैपटॉप है या मोबाइल फोन है, आप उस वहां से भी इजीली आराम से जो है ना ऑनलाइन मीटिंग अटेंड कर सकते हो। easy access from the most desktop, laptop and some mobile devices, ठीक है। easily access हो जाती हैं ये, आपके डेस्कटॉप से भी हो जाती हैं, आपके लैपटॉप से भी हो जाती हैं, टैबलेट से भी हो जाती हैं, और आपके मोबाइल से भी हो जाता है। ऑनलाइन मीटिंग आप किसी भी डिवाइस से कर सकते हो। मीटिंग कैन बी रिकॉर्ड, हम जैसे हमारी मीटिंग से ये जो मीटिंग से ये आप रिकॉर्ड भी कर सकते हो। ये ऑप्शन होता है, आपकी मर्जी आप करना चाहो, आपकी मर्जी आप नहीं करना चाहें। डिसएडवांटेजेस क्या हैं? डिसएडवांटेज ऑफ वर्चुअल मीटिंग इज दैट टेक्निकल लिमिटेशन, ठीक है। The explosion of a fast internet connection and the video phone calls can make it far easier to hold a group of meeting, but the easier does not yet mean कि easy organization. Even a small group of people online required to everyone is the familiar with the software and the network used to host the meeting, and exclude in the individuals who have a difficult with their computer setup or internet, ठीक है। इंटरनेट कनेक्शन वही बात कर रहा है कि फास्ट इंटरनेट का होना तो जरूरी है वीडियो फोन्स कॉल में। ये है मेड फॉर इजियर एंड होल्ड अ ग्रुप ऑफ मीटिंग। उसमें फास्ट, जैसे आजकल मोबाइल डिवाइसेस हैं या लैपटॉप्स हैं, इसमें 4G का ऑप्शन दिया गया है। इंटरनेट तो फास्ट हमारे पास है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि ये आसान है। ऑर्गेनाइजेशन में कुछ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल है, किसी के पास कोई, और दूसरी बात है कि उसमें ऑनलाइन रिक्वायरमेंट है। आप जब ऑनलाइन मीटिंग वर्चुअल मीटिंग अटेंड करोगे तो आपका ऑनलाइन होना जरूरी है। तो हर कोई बंदा सॉफ्टवेयर से जो है ना क्या कहते हैं फेमिलियर नहीं होता। क्यों? क्योंकि किसी बंदे की ट्रेनिंग ली हुई होती है, किसी बंदे की ट्रेनिंग नहीं ली होती। जैसे मैं आपको अभी जूम का एग्जांपल दूं कि स्टार्टिंग में जब आपकी सबसे पहली क्लास हुई होगी ना, तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आपने फेस की होंगी रिगार्ड सॉफ्टवेयर। लेकिन जैसे जैसे आप लोग को एक्सपीरियंस होता जा रहा है, एक क्लास ली, दूसरी क्लास ली, तीसरी क्लास ली, अब माशाल्लाह से हमारा 3rd वीक चल रहा है, तो इस 3rd वीक में आपको बहुत एक्सपीरियंस हो गया होगा, और आपको ये सॉफ्टवेयर जिस पे हम काम कर रहे हैं, जिस पे हम मीटिंग कर रहे हैं, उसकी वेल नॉ भी हो गई होगी। अब आपको पता होगा कि उसमें आपको कोई परेशानी नहीं हो रही होगी, ठीक है। इस तरीके से होता है कि अभी डिसएडवांटेज में बात होती है तो यही बात हो रही है कि सबको सॉफ्टवेयर की हाउ नो नहीं होती, सब कोई जो है ना फेमिलियर नहीं होते सॉफ्टवेयर से। तो ये यूज्ड होस्ट मीटिंग एंड मेड एक्सक्लूडेड इंडिविजुअल, ठीक है। तो वो फिर क्या होता है, यूज क्या करता है होस्ट जो होता है। अब वो जाहिर की बात है, होस्ट को तो आ रही होती है, उससे ज्यादा जरूरी नहीं कि उसकी ऑडियंस को भी आ रही हो। These trouble increase with the number of people involved. फिर ये जो मसला है, मसले कब होते हैं, जब आप नंबर ऑफ पीपल इंक्रीज करते हो। चले एक हैं, 2 बंदे हैं, आप उनको बता सकते हो कि ऐसे आ जाए वैसे आ जाए। लेकिन अगर ज्यादा बंदे हैं, अगर हमारी जो है ऑडियंस ज्यादा है, तो वहां पर जितनी ज्यादा ऑडियंस होती है उतने ज्यादा हमें मसले फेस करने पड़ते हैं। A video conference may work out well for 2 or 3 people, ठीक है। यहाँ पर ये बोल रहा है डिसएडवांटेज में, ये बोल रहा है कि वीडियो कॉन्फ्रेंस जो है ये वर्क करता है अच्छे तरीके से। कब वर्क करेगा? जब ये 2 या 3 पीपल्स में हो। बट दे कुड बिकम अ destroyers for the 7 or 8 even if the software can supposedly handle the number of easily, ठीक है। यहाँ पर ये बोल रहा है कि जो है ना सॉफ्टवेयर है ये 8-9 तक भी इजीली हैंडल कर सकता है, लेकिन डिपेंड, और सॉफ्टवेयर तो कर सकता है, लेकिन जो आपकी ऑडियंस है उन लोगों को भी उसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, उसके बारे में पता होना चाहिए। इसका मैं आपको एक हम अपनी मीटिंग के लिहाज से मैं आपको एट द एंड बहुत अच्छा एग्जांपल दूंगी, ठीक है। बीच में हम फिलहाल इसको कंटिन्यू कर रहे हैं।
इंटरपर्सनल इंटरेक्शन, ठीक है। इंटरपर्सनल इंटरेक्शन क्या होता है, इसमें ये नेक्स्ट टॉपिक है। एडवांटेजेस खत्म हो गए, अब हम क्या कर रहे हैं, इंटरपर्सनल, सॉरी डिसएडवांटेजेस अभी कंटिन्यू है। टेक्निकल लिमिटेशन, interpersonal interaction, people meeting face-to-face communication with each other in many ways that are not limited to voice. Facial expression and a body language convey a great deal of information, and unconscious communication cues help to facilitate discussion. जाहिर की बात है, ये भी डिसएडवांटेज में बात आती है कि इंटरपर्सनल इंटरेक्शन नहीं है। जब हम सामने बात कर रहे होते हैं तो फेस टू फेस बात कर रहे होते हैं, हमें अगले बंदे के एक्सप्रेशंस पता चल रही होती है। वीडियो कॉल पे या ऑडियो कॉल पे हमें उस बंदे की एक्सप्रेशंस खबर पता नहीं चलती, ठीक है। और जो है ना उसका जो वॉइस है वो भी मतलब एक प्रॉपर एक फॉर्मल वे में बात, लेकिन जब हम फेस टू फेस का ये फायदा है, चाहे हम कितने भी वो क्यों ना हो जाएं, क्या कहते हैं, टेक्नोलॉजी यूज क्यों ना करने, लेकिन जो सामने बैठकर हम बात कर रहे हैं, सामने बैठकर हम लोगों के बिहेवियर भी जज कर रहे होते हैं कि अगर हमने उससे बात की, चाहे उसने कुछ नहीं भी बोला, लेकिन उसका जो एक्सप्रेशन है वो बता रहा था कि उससे वो चीज कैसी लगी या क्या लगी। बॉडी लैंग्वेज जो फेशियल एक्सप्रेशन जो होते हैं वो कम्युनिकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपने बिजनेस कम्युनिकेशन का सब्जेक्ट पढ़ा होगा, उसमें भी आपको बताया गया होगा कि हमारी जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, हाँ नॉन वर्बल है, लेकिन मैं कह रही हूँ कि कम्युनिकेशन हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है उसकी बात कर रही हूँ, ठीक है। एक्सप्रेशंस हमारे बॉडी लैंग्वेज नॉन वर्बल में ही आते हैं। कहाँ पर थे, द cues can be missed or lost entirely when the meeting is held virtual. When some shift position in person, they remain in the free view of the rest of the meeting. Online they could accidentally vanish from the site for a few moments. This make online meeting more difficult and increase the possibility of misunderstanding. यहाँ पर एग्जाम्पल दे रहा है कि फॉर एग्जाम्पल मीटिंग चल रही है, उसमें अगर हमने अपनी पोजीशन शिफ्ट की, मतलब अभी मैं होस्ट हूँ, उसके बाद किसी और का टर्न आ रहा है, जरिए वाले ऑनलाइन मीटिंग है ना, ऑफिशियल मीटिंग है, तो मैं किसी और को टर्न दे रही हूँ, और जिस बंदे का दूसरे बंदे का टर्न आ रहा है उसकी वॉइस क्वालिटी अच्छी नहीं है, वो सडनली अपना जो है उसका कनेक्शन कट डाउन हो गया है, वो ऑफलाइन हो गया अचानक से, तो ये भी क्या है, ये जो है मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करता है। जाहिर की बात है हम मीटिंग्स में मुश्किलात पे डिफिकल्टीज को और ज्यादा बढ़ाता है। जब तक अब वो बंदा आए तब तक सब उसका वेट करें, तो किसी को वेट करना पसंद है, किसी को वेट करना पसंद नहीं, मतलब जहाँ पर फायदे होते हैं वहां पर जिसके एडवांटेजेस होते हैं उस चीज के डिसएडवांटेजेस भी तो होते हैं ना। Local distraction. Strong social factors are in place during face-to-face meeting, required everyone to remain engaged with the meeting and to give their attention to the speakers. ठीक है, फेस टू फेस मीटिंग में क्या होता है कि जो है स्पीकर जो होता है वो मीटिंग में अपनी ऑडियंस की अटेंशन सीख करता है, और जो है ना उनको मतलब यही बात कहें कि उसकी नजर में होता है कि अगर वहां पर भी कोई ऐसी हरकत कर रहा है तो वो स्पीकर देख सकता है उसको लाइव। यहाँ पर हम उसको उस चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते। एटलीस्ट ऑलवेज अपेयर टू डू compare that online meeting where they urge you to check email or pour another cup of coffee may be much more tempting. For the same reason, it is difficult for someone in the online meeting excuse himself for in-person interpretation. Since in-person is socially more important, this can be easy with strong corporate culture favoring the online meeting, but this is difficult to create and maintain. ठीक है। लोकल डिस्ट्रैक्शन फॉर एग्जांपल, यहाँ पर इन्होंने एग्जांपल दिया कि जब वो हमारी फिजिकल फेस टू फेस मीटिंग हो या फिजिकल मीटिंग आप उसको बोल दें, तो वहाँ पर क्या है, अगर कोई बंदा आपको कप ऑफ कॉफी दे रहा है तो वहीं देकर रख कर चला भी जाए, या कोई आ जाए लोकल डिस्ट्रक्शन में कोई भी बंदा आ जाए तो हम उसको उतना वो नहीं करते। लेकिन ऑनलाइन वर्चुअल मीटिंग में हमें इस बात का ख्याल रखना पड़ता है, हमें अपना जो है क्या कहते हैं एनवायरनमेंट का ख्याल रखना पड़ता है, हमें
कल्चर फेवरिंग ऑनलाइन मीटिंग करनी है। जाहिर की बात है, अब हम अगर ऑफिशियली मीटिंग करें तो हम अपने घर का एनवायरनमेंट तो नहीं दिखाएंगे ना उनको, तो ये लोकल डिस्ट्रक्शन में ये बातें आ जाती हैं। फिर आ जाता है नोट कंप्लीटली सेव। ठीक है, यहाँ पर जो है प्राइवेसी का भी इशू है। नॉन फिजिकल प्रेजेंस, वही आपकी फिजिकल प्रेजेंस नहीं होती तो आप अपनी बात को उतना अच्छी तरीके से नहीं एक्सप्लेन कर सकते। क्वालिटी सिस्टम आर नॉट फ्री। ठीक है, ये यहाँ बोल रहा है कि यहाँ पर जो क्वालिटी सिस्टम है वो भी इसका फ्री नहीं है। उसके बाद आ जाता है बिजनेस एप्लीकेशन। कौन कौन सी बिजनेस एप्लीकेशन हैं जो हम इसमें ऑनलाइन ऑनलाइन बिजनेस नहीं, ई कॉमर्स में हम यूज कर सकते हैं। उसमें हमारी ईमेल्स हैं, हमारे इंस्टेंट मैसेजेस हैं, हमारी ऑनलाइन शॉपिंग एंड ऑर्डर ट्रैकिंग है, ऑनलाइन बैंकिंग है, शॉपिंग कार्ड सॉफ्टवेयर है, टेली कॉन्फ्रेंस है, इलेक्ट्रॉनिक टिकट्स है। ठीक है, अब यहाँ पर बात आ जाती है कि ऑनलाइन शॉपिंग एंड ऑर्डर ट्रैकिंग। अगर आपने ऑनलाइन शॉपिंग की होगी तो आपको पता होगा कि वहां पर हम जो शॉपिंग करते हैं वो हम सेलेक्ट करते हैं तो हमारी वो चीजें कार्ट में चली जाती है। कार्ट में चली जाके जब हम सारी उसकी फॉर्मेलिटीज पूरी करके चेक आउट करते हैं तो हमारे पास ऑर्डर ट्रैकिंग की पूरी लिस्ट आ जाती है, जिसमें पूरा बिल वगैरह हर चीज मेंशन होती है, ऑर्डर नंबर मेंशन होता है। तो ये जो सारी वेबसाइट्स जो काम कर रही होती हैं, वेबसाइट पे ये जो चीजें काम कर रही होती हैं, हम लोग तो वन टच पे काम कर रहे होते हैं ना, लेकिन इसके पीछे ये सारे सॉफ्टवेयर हैं वेबसाइट के, जो कंपनी जो है अपने किसी न किसी प्रोग्रामर से सेट करवाती है। ये ऐसे आम लोग नहीं बना सकते, इसके पीछे प्रॉपर प्रोग्रामिंग की होती है। उसके बाद अब वो जो है ना आपको रिस्पॉन्स दे रहे होते हैं। ठीक है, इंस्टेंट मैसेजेस हैं, आपने देखा होगा। सिंपली मैं आपको मैसेंजर का एग्जांपल दूं, अगर वो मैसेंजर आजकल देखें जिसकी वेबसाइट है उस कंपनी ने फेसबुक पे भी पेज बनाया हुआ है, इंस्टा पे भी पेज बनाया हुआ है, व्हाट्सएप पे भी पेज बनाया हुआ है, व्हाट्सएप का भी लिंक दिया हुआ है। ठीक है, तो इंस्टेंट मैसेजेस में क्या होता है, जैसे ही आप उसको हाय का मैसेज या सलाह कोई भी मैसेज करोगे तो उनके क्विक मैसेजेस जो होते हैं ना वो उसमें डिफॉल्ट में सेट किए गए, डिफॉल्ट सेटिंग में सेट किए गए होते हैं। जहां पर कोई बंदा अवेलेबल नहीं भी हो तो वो ऑटोमेटिकली आपको मैसेज आ जाए। उसके पीछे भी प्रोग्रामिंग सेट करते हैं ताकि जब कोई यूजर आए तो हम हमारा जो रिस्पॉन्स है वो उसको दे, वो या आपको वेलकम कर रहे होते हैं या थैंक यू कर रहे होते हैं या अपने प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाती है ऑनलाइन बैंकिंग। आजकल ऑनलाइन बैंकिंग का भी जो है बहुत सिस्टम कॉमन हो गया है और हम लोग यूज भी कर रहे होते हैं। ठीक है, ऑनलाइन बैंकिंग में आपकी ये चीजें आ जाती हैं, क्या कहते हैं, फंड ट्रांसफर, ये सारी चीजें जो भी हैं वो उसमें आ जाती हैं। और आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे होते हो तो वहां पर भी आप क्या कर रहे होते हो, क्रेडिट कार्ड पेमेंट कर रहे होते हो थ्रू वेबसाइट के। ठीक है, इस तरीके से। और उसके बाद आ जाता है शॉपिंग कार्ट सॉफ्टवेयर। शॉपिंग कार्ट किसे कहते हैं, जो चीजें आप खरीद रहे होते हो ना, वहां पर बाय कर रहे होते हो ना, वहां से वो जो है आपके कार्ट में ऐड होती जा रही है। तो वो भी क्या यहाँ पर बात कर रहा है कि वो भी सॉफ्टवेयर सेट किया जाता है। वो सॉफ्टवेयर होता है उस कंपनी का, फिर वो प्रोग्रामर के थ्रू सेटिंग करवाते हैं ताकि हमारे जो कस्टमर्स है ना उनको आसानी हो और इजीली वो जो है ना हमारी चीजें परचेज कर सकें और उनको पता चलता जाए कि उन्होंने क्या क्या खरीदा है। उसके बाद टेली कॉन्फ्रेंसिंग होती है। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक टिकट्स होती हैं, थ्रू आप उसके इलेक्ट्रॉनिक टिकट्स आप अपनी शॉपिंग कर सकते हो। और दूसरे वो भी आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट्स भी आते हैं आजकल, जो ARY पे बहुत सारे इसके एड चल रही है। वो शो आता है फात मुस्तफा का, पता नहीं क्या नाम है उसका, मैं नहीं देखती, उसमें इसकी बहुत ज्यादा पब्लिसिटी की जाती है। बेस्ट वर्चुअल मीटिंग टेक्नोलॉजीज, कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं या कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज हैं जो बेस्ट माने जाते हैं वर्चुअल मीटिंग्स के लिए। बेस्ट वर्चुअल मीटिंग टेक्नोलॉजीज स्कैप। ठीक है, स्कैप था सबसे पहले, आई थिंक ये आप लोग इससे यूज टू होंगे। उसके बाद आ जाता है इनफाइनाइट। ठीक है, इनफाइनाइट इसमें क्या है, इसमें भी मीट प्रेजेंट ट्रेन एंड वर्चुअल। ये मैं पिक्चर्स इसीलिए यहाँ पर लेके आई हूँ ताकि आप लोगों को जिनको पता नहीं है वो देख सकें कि ये एप्लीकेशन किस तरीके से काम करती है। इसमें क्या होता है कि इनफाइनाइट पे आप क्या करते हो, ऑनलाइन होते हो, साइन अप होते हो, उसके बाद जो है ना यहाँ पर आप फ्रीली वर्चुअल मीटिंग कर सकते हो। आजकल हमारे पास वो भी एक्टिव हुआ है, गूगल मीट। उसके बाद आता है गोट
वेरबाइन, ठीक है ठीक है। वेरबाइन में क्या होता है, ये आपके सेमिनार अरेंज करवाती है, ये भी समझे एक ऐप है, यहाँ पर आपके सेमिनार अरेंज करवाए जाते हैं। वेबनर जो है ना बिजनेस है, उसको कैसे, जाहिर की बात है जो सॉफ्टवेयर वो करवा रहा है तो वो उसका बिजनेस हुआ ना। इन्वॉल्व डिजाइनिंग, डेवलपिंग, डिलीवरिंग लाइव इंटरनेट बेस्ड सेमिनार, ठीक है, ये लाइव इंटरनेट बेस्ड सेमिनार करते हैं। द पीपल अटेंड फ्रॉम देयर ओन होम और ऑफिसेज, जो लोग जो है अपने घर या ऑफिसेज में बैठ कर उसको अटेंड करते हैं। Webinars typically provide opportunity to ask question, chat with participant and download handout material. ये क्या करता है, हेल्प करता है पार्टिसिपेट्स की किसमें, सवाल पूछने में, चैट में, चैट मतलब पार्टिसिपेट के साथ बातचीत करने में, और डाउनलोड हैंड आउट मटीरियल, जो भी आपको वहां पर मटीरियल सेमिनार से रिलेटेड दिया जाएगा, अपलोड करेंगे आप, वो वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। ये भी एक ऐप है, वर्चुअल मीटिंग एटिट्यूड्स, ठीक है। उसमें जाहिर की बात है वर्चुअल मीटिंग एटिक्यूट्स में आपकी प्री मीटिंग, मीटिंग टाइम एंड पोस्ट टाइम, इन तीन चीजों का बहुत ही ख्याल रखना होता है। प्री मीटिंग मतलब प्लानिंग, आप प्री प्लान कर रहे हो बिफोर मीटिंग के, एज अ टीम और अ मेजॉरिटी ऑफ अ टीम एग्री अपॉन द कंसिस्ट वर्चुअल मीटिंग डे एंड टाइम, ठीक है। जाहिर की बात है आप प्लान कर रहे होते हो, मेजॉरिटी ऑफ टीम किस कंसिस्टेंसी पे वर्चुअल मीटिंग में हम कौन सा डे और टाइम सेट करें जिसपे हमारा जो पूरा ग्रुप है वो सही तरीके से हमें ज्वाइन कर सके। मतलब सबका जो है ना हम देखेंगे कौन कौन के, सबके लिए कन्वीनियंट होना चाहिए ना, सिर्फ होस्ट के लिए नहीं। उसके बाद आ जाता है प्री मीटिंग, अभी तक है तो उसमें बोल रहा है प्रोजेक्ट मैनेजर इज मीटिंग फैसिलिटेटर शुड डिसाइड हाउ टू वर्चुअली होस्ट मीटिंग, ठीक है। अब वो है जस्ट लाइक मैं होस्ट हूँ, प्री मीटिंग की प्लानिंग मैं करूंगी कि कल किस टाइम मुझे ऑनलाइन आना है और अपनी ऑडियंस को साथ लेके चलना है। मेक श्योर टीम मेंबर हैव एक्सेस, ठीक है। और ये भी हमें बात जहन में रखनी है कि जो हमारे मेंबर्स हैं, जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जस्ट लाइक आप लोग जो अभी पार्टिसिपेट कर रहे हो यहाँ पर, वो उनके पास एक्सेस हो। Determine what the meeting goals and agenda other will be and verify with the important team member, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हम यहाँ पर क्या मीटिंग गोल्स और अपना एजेंडा लेके आते हैं कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना, इंपॉर्टेंट हमारे टीम मेंबर्स के लिए क्या है। सिंपली यहाँ पर हमारा एजेंडा क्या है, हमारा मीटिंग गोल क्या है कि हमें लेक्चर डिलीवर करना है, ठीक है। और हमारा गोल ये है कि आप लोगों को समझ में आए, आप लोग उसमें पार्टिसिपेट करो। Project manager or meeting facilitator should send out an email invite reminder about the meeting, ठीक है। प्रोजेक्ट मैनेजर का मीटिंग फैसिलिटेटर का क्या होता है कि वो आपको रिमाइंडर भेजे कि अबाउट मीटिंग, कि अब मीटिंग शुरू होगी या टाइम जो है हमारा कितने बजे होगा। जैसे हम लोगों को क्लास जब भी रखनी होती है, हम आप लोगों को पहले टाइम बता देते हैं कि कल क्लास इस टाइम पे होगी, उसके बाद हम आपको क्या करते हैं, आईडी और पासवर्ड भेजते हैं। Meeting time, attendees should be arrive a few minutes before our exactly at the start time, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो मीटिंग अटेंड करने वाले बंदे हैं, मतलब आप लोग जो ऑडियंस है हमारे यहाँ मेंबर्स बोल दो, वो जो है अराइव जो है बिफोर और एग्जैक्टली द स्टार्ट टाइम, ठीक है। आप उस यहाँ तो फॉर एग्जांपल 9:30 बजे आपकी क्लास है, तो या तो आप 9 लग के 28 मिनट पे आ जाएं या एग्जैक्ट सेम टाइम पे ज्वाइन करें। उसमें आपको ये आप लोगों की तरफ से आएगा कि आप लेट आओगे तो आपकी वो मतलब तरफ से माना जाएगा कि आप लोगों ने गलती की, क्योंकि जो हम होस्ट हैं वो तो आप लोगों को बता देते हैं ना। Meeting time attendees should make sure all equipment is working off time, microphone, speaker and webcam. अगर आप पहले आ जाओगे तो आपको ये है कि आपको पता चल जाएगा कि आपका जो है माइक काम कर रहा है, हैंड्स फ्री काम कर रही है, या जो है आपके स्पीकर्स वेबकैम जो है वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। आप एट द टाइम एंड टाइम पे आ गए और आपकी ये चीजें काम नहीं कर रही, तो उसमें प्रॉब्लम किसको होगी, आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है। Post meeting, project manager or meeting facilitators should follow by sending out meeting summary of team members. पोस्ट के बाद, प्री का मतलब पहले होता है, पोस्ट का मतलब बाद में होता है, ठीक है। तो पोस्ट मीटिंग में क्या होता है, जो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है वो मीटिंग फैसिलिटेटर्स जो होते हैं उसको क्या करता है, सेंडिंग करता है आउट ऑफ मीटिंग समरी टू टीम मेंबर्स को, जो उसकी मीटिंग समरी जो उन्होंने मीटिंग की ये पूरी प्रॉपर
उसकी समरी किसको भेजता है, अपने मेंबर्स को भेजता है। जिस लाइक हम अपनी ऑनलाइन क्लासेस की एंड में आप लोगों को असाइनमेंट्स देते हैं, ठीक है, तो असाइनमेंट्स रिगार्ड लेक्चर्स ही होती है, आज जो हमने पढ़ा असाइनमेंट उसी में से होती है, तो वो हम आपको प्रोवाइड करते हैं, होस्ट आपको प्रोवाइड करता है पार्टिसिपेंट्स को कि आप इसको पढ़ें और इस असाइनमेंट पे आगे काम करें। अब ये है कि केस स्टडी है, ये एक इससे ऑनलाइन से रिलेटेड है, वर्चुअल मीटिंग से, इसको देखते हैं कि यह क्या बोल रहा है। वीडियो कॉन्फ्रेंसेस अलाउ द इंडिविजुअल एट 2 or more लोकेशन टू कम्युनिकेट सिमल्टेनियसली थ्रू टू-वे वीडियो एंड ऑडियो ट्रांसमिशन एंड द क्रिटिकल फीचर ऑफ फेल्यूलर वॉल्यूम। Critical feature of video conferencing is the digital compression of audio and video streaming by the device called codec, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि वीडियो कॉन्फ्रेंस अलाउ करती है इंडिविजुअल को 2 or more लोकेशंस के साथ, ठीक है। किस तरीके से, मतलब आपको वो 2 वे दे जाती है, आपको ऑडियो का भी ऑप्शन होता है, आपको वीडियो ट्रांसमिशन का भी ऑप्शन होता है। The critical feature of video conferencing is the digital comparison of audio and video streaming by the device called IDOC. जो इसका वीडियो कॉन्फ्रेंस इसका फीचर है, क्रिटिकल फीचर जो है वो है ऑडियो एंड वीडियो स्ट्रीमिंग का होता है, उसको क्या कहा जाता है, कोडेक कहा जाता है। Those stream are divided into packets and transmit over the network or internet. उसको फिर डिवाइड किया जाता है पॉकेट और ट्रांसमिट में, जो पूरे नेटवर्क ऑफ, मतलब नेटवर्क बोल दें या ओवर द इंटरनेट वो काम कर रहा होता है। Until the recent technology was plugged by a poor audio and video performance, ठीक है, क्योंकि अब जाहिर की बात है, आप देखें कि ये जो मीटिंग सॉफ्टवेयर इन्होंने बताए हैं, स्काइप बता दिया या ये इडॉक बता रहे हैं, या हम जिस पे जूम पे काम कर रहे हैं, ये अगर इनका पर्पज ही यही है कि ये जो है मीटिंग जो है हमारी क्रिएट कर रहे हैं, तो इन लोगों ने इसमें वॉइस स्ट्रीम और ये जो रिसेंट टेक्नोलॉजीज है ना, इसकी जो क्वालिटी है वो अच्छी रखी है, इसकी जो परफॉर्मेंस है वो बाकी एप्स के मुकाबले में अच्छी रखेंगे। क्योंकि अगर उनकी जो टेक्नोलॉजी है, वो उनका जो टेक्नोलॉजी सिस्टम है वो पुअर है, और उनकी जो आइडियो है हेलो जी जी बंद करें, आप अपनी माइक बंद करें। ठीक है, the technology was plugged by a poor audio and video performance, and its cost of prohibitively high for all about largest and most powerful corporation. Most companies deemed a video conference is a poor substitute for the face-to-face meeting. ठीक है, इस केस स्टडी में ये बोल रहा है कि जो मोस्टली कंपनीज हैं वो उनको ये बात पसंद नहीं है, मतलब वो वीडियो कॉन्फ्रेंसेस की जो है ना वो पुअर सब्स्टिट्यूट मानती हैं किसको, फेस टू फेस मीटिंग को, फेस टू फेस मीटिंग का पुअर सब्स्टिट्यूट मानते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंस को, ठीक है, क्योंकि उन्होंने ऊपर अपने प्रॉब्लम्स बताए हैं कि वो जो है उनकी जो वॉइस है वो क्लियर नहीं होती, ऑडियो वीडियो में मैशअप हो जाता है, इस तरीके के इश्यूज इन्होंने बताए। तो वो बोल रहे हैं कि मोस्टली कॉरपोरेशंस जो होती हैं, जो बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस होती हैं, वो अवॉइड करती हैं या वो पुअर सब्स्टिट्यूट मानती हैं किसको, वीडियो कॉन्फ्रेंस